उत्तराखंड निकाय चुनाव कांग्रेस ने जारी किया 26 बिंदुओं का वचन पत्र। सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारी आयोजन स्थल पर खड़े होकर लाइव जुड़ेंगे, तैयारियों की समीक्षा की। रुद्रप्रयाग में देवरिया ताल ट्रक पर फंसे 3 ट्रैकर्स। जंगल में आग लगने के कारण ही रास्ता भटक गए थे। महाकुंभ में गोविंद नाथ पहुंचे, बोले राम की बात मानने से झिझक क्यों। बापू मुरारी की कथा मैंने सुनी। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में ही देहरादून नगर निगम में बीजेपी का पलड़ा भारी। सौरभ के समर्थन में संगठन ने ताकत झोंकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्य खबरों के साथ। लोकसभा में चर्चित हुई भावना पांडे ने ही अचानक धर्मनगरी हरिद्वार का दौरा किया है। वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड की राजनीति पर अपनी राय व्यक्त कर दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ही उत्तराखंड में केवल 2 प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा कांग्रेस काबिज में है, तो वही दोनों ही पार्टियों में हरिद्वार सीट पर ही हल्के प्रत्याशी उतारे हैं। उनका कहना है कि इन पार्टियों को चुनावी मैदान में ऐसे प्रत्याशी उतारना चाहिए जो जनता का भला कर सके। भावना पांडे ने यह भी बताया है कि चुनाव के आखिरी दौर में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जब यह देखना होगा कि जनता किस पार्टी और प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करती है। चुनावी माहौल में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के बीच ही हरिद्वार सीट पर किसका पलड़ा भारी होगा, यह तो समय ही बताएगा। गंगा जी के किनारे हूँ, अलकनंदा के सामने। मैं लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली चली गई थी अपने कार्य के लिए और बीच में हर महीने में 1-2 बार आ जाती हूँ। अभी मैं रुड़की मेयर पूजा गुप्ता के समर्थन में आई हूँ और इसके मास्टर जी दिनेश चंद मास्टर जी के। और मैं कहना चाहती हूँ मैं हरिद्वार सीट पे भी भाजपा और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। बड़ा दुख लगता है इतने बड़े प्रदेश में इनके पास कोई, आज भाजपा के पास भी लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस के पास भी लीडरशिप नहीं है। ये लोग अपने विधायक की बचाने के चक्कर में किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ाते हैं। कोई भी कैंडिडेट मेयर का असली नहीं चुनते अच्छा कि कल वो टिकट ना मांगने लगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो इन नेताओं ने ऐसा इस प्रदेश का नाश मिटा है। तो मैं तो कहती हूँ माँ गंगा से इतनी शक्ति दो मुझे कि मैं इस प्रदेश। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर राज्य मंत्री की बैठक में ही यूसीसी की नियमावली पर मंजूरी मिलने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बताया कि सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और निर्वाचन आयोग से ही शिकायत करेंगी। वही बीजेपी नेता डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने ही इस आरोप को खंडन करते हुए बताया कि यह एक चलती और चालबाज प्रक्रिया है, इसलिए कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है और हमेशा विपक्ष ऐसे ही गुमराह करने की बात करता है। कांग्रेस यूसीसी को लेकर भारी बौखलाहट में है। जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट चल रहा था, बन रहा था, तो उस समय जो हाई पावर कमेटी थे उसके निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस के नेता उनसे मिलने नहीं गए, ना ही अपना कोई विचार उनके सामने रखा। और अब जब यूसीसी लागू होने जा रहा है और उस प्रक्रिया के तहत जो है आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में नियमावली पर निर्णय हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है यूसीसी को प्रदेश में लागू करने का। तो बेहतर होता कि कांग्रेस अगर जहाँ भी यूसीसी के पक्ष में है तो इसे इस तरह का कानून बनाना ये आचार संहिता का उल्लंघन है, घोर उल्लंघन है, छोटा मोटा उल्लंघन नहीं है। और ये निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि ऐसे में स्वस्थ लोकतंत्र नहीं रह सकता देश के अंदर। ये संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, देश के संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। कैसे हो सकता है कि निकाय के चुनाव हो रहे हैं, कैबिनेट डिसीजन ले रही है। आप ऐसे समय में ऐसे कानून कैसे बना सकते हैं? दूसरा, ये केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है 2022 को
उसका उल्लंघन है। प्रदेश की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि यूसीसी पर प्रदेश सरकारों को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, इस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। ये एफिडेविट उत्तराखंड में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 22 और 23 जनवरी को ही प्रदेश में अधिकांश जनपदों में हल्की बारिश और पहाड़ों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी जनपद में ही मध्य स्तर तक ही बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए बात करें तो 2-3 दिन से आप देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं और हायर रीचेज में अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है 2-3 डिस्ट्रिक्ट हमारे, तो उनमें छुटपुट बारिश या बर्फबारी हायर रीचेज में वो मिल रही है। हालांकि अब हायर रीचेज है तो वहाँ के सच डेटा तो नहीं है, पर हाँ एक क्लाउडिंग है जो सैटेलाइट में दिखता है तो उसमें लगता है कि छुटपुट एक्टिविटी वहाँ पे है। अभी आगे देखेंगे तो कल भी मौसम इसी तरह करीब रहेगा, लेकिन 22 तारीख से एक जो पश्चिमी विक्षोभ वो थोड़ा निकलेगा तो उसका असर जो है फिर पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और आप ये कह सकते हैं कि 22 तारीख को कुछ जगहों तक में बहुत हल्की बारिश जो है शाम रात को जो होगी वो तो वो चीज देखने को मिलेगी। अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं 23 को, और फिर वो 23 को भी कंटिन्यू करेंगे। तो 23 को आप कह सकते हैं कि जो अनेक जगहों तक में प्रदेश में हल्की या मध्यम तक की हल्की बारिश की ज्यादा संभावना है। मध्यम बारिश अगर बात करेंगे तो अंदर के 1-2 डिस्ट्रिक्ट जैसे पिथौरागढ़ है या आपका बागेश्वर है, चमोली है, उत्तरकाशी, उनमें संभावना है कि मध्यम दर्जे तक की बारिश बर्फबारी वहां मिले। बाकी नगरीय निकाय चुनाव के मदानशंगी नगर निगम चुनाव के करीब आते ही बीजेपी की पूर्व पार्षद बाढ़ 34 गोविंदगढ़ में ही अपने कार्यों का बखान कर रही हैं। लाउड स्पीकर के जरिए ही वे बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन क्षेत्रीय लोग उन्हें कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व पार्षद ने ही चुनावी फायदे के लिए कई काम किए हैं, लेकिन किन कारणों की गुणवत्ता से कमी है, इन सड़कों पर निर्माण उदाहरण देती हुई दिखाई दिया है। आरोप लगाए हैं कि आचार संहिता से पहले आनन फानन में सड़कों का निर्माण कार्य हुआ, जिससे बारिश के दौरान ही घरों में पानी घुसने की समस्या खड़ी हो गई है। बाढ़ 34 में ही सफाई की बड़ी समस्या बन चुकी है। छोटी बिंदाल नदी पर क्षेत्रीय लोग गुस्से में है। गंदगी और नाले के अंबार से परेशान लोग हैं और लगातार पार्षद भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। हरवंश कपूर जी विधायक थे, तो मेरा सब उन्होंने बोला कि सब मोहल्ले वाले चाहते हैं सीधा नाला निकाल दिया जाए। तो मेरे कमरे बने हुए थे, 4 कमरे बने हुए थे, उसको तोड़वा के मैंने वो सीधा नाला निकलवाया, बशर्ते कि ये नाला जो है बंद करा के इसका पोजीशन हमें दिया जाए। तो मेरी मुख्य जो अपर नगर आयुक्त थे मिस्टर हरक सिंह रावत जी, उनसे मेरा रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था 2011 में। वो फाइल नगर निगम में मौजूद है, सारा नंबर है उसका E206 ऐसा समथिंग है। उसमें बाकायदा उन्होंने डॉक्टर वो अशोक कुमार थे, यहाँ पे मुख्य नगर अधिकारी थे। और न इसकी गुणवत्ता में कोई सही तरह से हुई है इसकी गुणवत्ता। आप लोगों ने इसका विरोध किया था? हमने विरोध किया था, लेकिन उस जो पार्षद बनवा रहा था उसने बोला हाँ ठीक करा देंगे, और ऐसे कहते कहते वो तरका के चला गया। पार्षद कौन? ये कोकरेजा। मतलब क्या कहना था उनका, क्या लेवलिंग का क्या मामला था? उनका ये था कि वो उधर का पानी इधर आए, तो ये तो भौगोलिक स्थिति यहाँ के ऐसी है कि ढाल है इस यहाँ पे। बिहार में 1985 से रह रहा हूँ और यहाँ 1985 ऐसी स्थिति थी कि बरसात के अंदर लोगों के घर, सामान, जानवर और सबके सब इतने 6-6 फुट में डूब जाते थे। लेकिन 2010 में हमारे आदरणीय डीएम साहब जो थे, उन्होंने यहाँ पर आकर के मतलब पूरी उसका निगरानी करी और घूम करके पूरा देख करके ने स्वास्थ्य अभियान चलवाया था। ये है उनका स्वास्थ्य अभियान। यहाँ पे इतने मच्छर होते हैं, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो हमें इरिटेट करते हैं। ये नाला ठीक होना चाहिए। और क्या क्या परेशानी होती है? इसको बंद करना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए नाला। यहाँ पे कुछ खेलने की चीज बनवाइए। सारा गोबर आता है। हम लोग सारे परेशान हो गए, ये सोच रहे हैं कि बोर्ड का बहिष्कार किया जाए या बोर्ड किसे दे, क्योंकि अब रहा नहीं ऐसा।
कि किसे वोट दिया जाए। जब इनकी ज़रूरत होती है तो आजकल लोग फटाफट आ रहे और हाथ जोड़ के वोट मुझे दे देना, मुझे दे देना। भाई जब बरसात होती है हमें कौन घर से बचाने आता है? ज़रा इनसे ये भी तो पूछो किस ब्याह पे वोट देंगे, बताओ। क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो? हम ये चाहते हैं वोट तो तभी देंगे, अब देखेंगे जो सो नहीं पाते, बारिश में पानी भर जाता है, नाले का गंदा पानी आता है, मच्छर वगैरह इसमें सारी गंदगी घरों में आ जाती है जब बारिश ज़्यादा आती है तो, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें। और तो गटर का भी पानी है लोगों के, और इसमें बहुत गंदगी है कि जिस वजह से नहीं रह पाते, मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा परेशान पूर्व पार्षद से नहीं बोला आपने इस बारे में? सबसे बोला, किससे जितने बोला? भी आते हैं अरविंद कपूर जी से बोला, मेयर जी से बोला, उसके बाद कुकरेजा जी से बोला, सब आश्वासन देकर चले जाते हैं कि ये ठीक हो जाए, किसी ने कोई इसको गंभीरता से नहीं। इसका जैसे ढाल जाना चाहिए था वैसे ढाल आ नहीं पाया। जैसे पीछे वाले कह रहे थे कि आगे की तरफ को पानी आना चाहिए क्योंकि इसका ढाल सारा पीछे की तरफ है, लेकिन वो हो भी नहीं सकता ढाल, क्योंकि है ही कितनी सड़क ऊंची उठाएंगे, उस ऊंची उठाने के चक्कर में पूरी सड़क गलत बनी हुई है। ये बोला था लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था, वो अपना ढाल देने के चक्कर में लगे हुए थे, अपना इधर की साइड निकला है नहीं पानी और सड़क में रुक गया है। और दिक्कत आएगी आपको बरसातों में? बरसात में क्या आएगी, हमारे तो घर में ही जाएगा। अगली खबर के रुख करेंगे जहां पर बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेयर पद की प्रत्याशी के लिए आज चुनाव करेंगी। तो बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में मेयर प्रत्याशी के समर्थन में ही चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे। यह रोड शो तुलसी चौक से ही हर की पौड़ी तक होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जनता से जुड़कर ही भाजपा के पक्ष में समर्थन प्राप्त करेंगे। बताना चाहेंगे जनसंपर्क के दौरान ही शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी राजीव शर्मा ने बताया कि भाजपा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की रैली के बाद ही हरिद्वार में भाजपा की लहर भी और मजबूत हो गई है। कांग्रेस केवल चुनावी फेस बनकर रह गई है। पहले भी बीजेपी का वोट था और अब की बारी बीजेपी का वोट बनने वाला है। जो 5 साल में राजीव शर्मा जी ने काम किया है एज अध्यक्ष नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर, उन्हीं कामों के आधार पर हम फिर से वोट मांग रहे हैं। और दूसरा एक और भी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में सरकार है और यहाँ भी अगर सरकार होगी तो हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकेंगे और उनकी जो भी अब तक की कमी रह गई होगी, जो विकास कार्य रह गया होगा, जिस क्षेत्र में रह गया होगा, कुछ अपेक्षा लोगों की होगी, वहाँ इस बार भी वो पूरे काम करेंगे। रोज की तरह आज भी बहुत अभूतपूर्व समर्थन आशीर्वाद क्षेत्र के लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नगर सभासद विजय सुनिश्चित। देखो यही हमने कमाया है, लोगों का जो प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, जो लोगों की भावनाएं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। और ये जो उनका प्यार और आशीर्वाद है, ये कहीं तिलक के रूप में, कहीं फूल के रूप में, कहीं आशीर्वाद के रूप में बरस रहा है। ये मुद्दा तो हमने जो काम किया वही मुद्दा है, उसी काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं और हमें मांगने की जरूरत नहीं। लोग पूछते रहेंगे आपने जो काम किया है, हमें ये काम तेजी से और आगे बढ़े, इसलिए फटाफट चुनाव हो और आप लोग दोबारा आएँ, आपका वोट बने, ये काम प्रारंभ हो। ये मुद्दा है, विकास ही मुद्दा है। ये अपील करना चाहूँगा कि अपना वोट अवश्य डालें, लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान अवश्य करें। ये आपका जो है कर्तव्य भी है, धर्म भी है, आप मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदेश चौहान जी के हाथ मजबूत करें। चलिए बात कर लेते हैं जोशीमठ की, जहां पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के प्रत्याशी घर घर जाकर ही वोट मांग रहे हैं। जोशीमठ देवनगरी में ही नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता सुषमा ढीमरी और दुर्गी लक्ष्मण के पक्ष में ही प्रचार करते हुए मोहल्ले में अपील कर रहे हैं कि हमें वोट दें। जोशीमठ में अचानक ही बर्फबारी और बारिश के बावजूद भी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ठंड की परवाह किए बिना अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर बताना चाहेंगे चुनाव में लगातार सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं डोईवाला नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय प्रत्याशी रियासत अली मोंटी भाई ने ही चुनाव प्रचार के तहत जनसंपर्क किया है।
इस दौरान ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रज़ाक ने मोंटी भाई का समर्थन करते हुए कहा कि वे हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, जैसे गरीब बालिकाओं की शादी करते हैं, शिक्षा में मदद करते हैं। रज़ाक ने कहा कि अगर मोंटी भाई को जनता समर्थन देती है तो क्षेत्र में विकास तेजी से होगा। जो मैंने को दिया है, ये सारा परिवार कांग्रेस का परिवार है और इनको टिकट नहीं मिला था और हमेशा कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और आइंदा भी जुड़े रहेंगे। सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कैंडिडेट जीत सकता है, जिसके अंदर क्षमता है, जिसमें हिम्मत है और सब लोगों का समर्थन जिसको प्राप्त है, ऐसे उम्मीदवार रियासत ने को हमने समर्थन दिया है जिससे ये क्षेत्र में काम करा सके और इस क्षेत्र का विकास हो सके। आपने बाड़मन क्या है, मैं कुड़कावाला बस्ती, कुड़कावाला, तेलीवाला, न्यामारा, बाजावाला में भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। उम्मीद है कि बहुत बड़ी अच्छी रूप से लीड से इनका जीत होगी इंशाअल्लाह। और हम पूरा आप देख सकते हैं ये पूरा सुबह से ये लोग इनके साथ में भ्रमण पर है। और मेरी अपील यह है लोगों से कि अगर आप अपने इलाके में वाकई में विकास चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सब लोगों को विकास हो, सबके काम हो और बिना पैसे के काम हो, तो पैसा न लगे। मकान बनाना बिना पैसे के, काम करना बिना पैसे के, कोई लालच ना हो, किसी किस्म का कोई बात ना हो, तो ऐसा ये सिस्टम है इस मामले में। और उम्मीद है कि ये जीतेंगे और कामयाब होंगे। युवाओं का समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है और हर नौजवान का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मोंटी भाई ने युवाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपने मैनिफेस्टो में अपने 10 वादों में एक वादा किया है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे एक पुस्तकालय खोलने का काम अपने वार्ड में, जो कि मुझे यहाँ से किसी और उम्मीदवार ने नहीं सोचा। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने वादा किया है और अपने क्षेत्र की जनता के लिए नाम इन्होंने 10 वादे किए हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ। इसलिए मैं मोंटी भाई के साथ सभी मतदाताओं से और ख़ास करके अपने नौजवान साथियों से, अपनी बहनों से जो कि पढ़ाई कर रही हैं, जो कि नौजवान आजकल सभी शिक्षित हैं, सबसे मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एक मुश्त होकर के मोंटी भाई को वोट दें और अपना वोट जो है वेस्ट ना करें और सिर्फ मोंटी भाई को वोट दें। और यहाँ से हमारे सपनों की, हमारी उम्मीदों की जो उड़ान है वो मोंटी भाई के चुनाव चिन्ह हवाई जहाज़ पर मोहर लगा कर इसको उड़ाएं। बहुत ही प्यार मिल रहा है लोगों का और दिन पे दिन बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिल रहा है। सुबह से आज मेरे साथ लोग जो है दिल्लीवाला फाटक से लेकर के बाजा वालों तक तमाम भीड़ मेरे साथ खड़ी रही और मेरे नाम के नारे लगा रहे हैं। और सबके दिलों में जज्बा ये है कि अब की बार जो है मोंटी भाई को जिताना है और जहाज पर मोड़ लगानी है और लोगों का विकास करवाना है। और हमारे साथी अब्दुल प्रधान जी है, इन्होंने मेरा जो मुझे समर्थन दिया उनको पूरा विश्वास है। वादे किए हैं, मैं लोगों को प्रधान जी का नाम कभी खराब नहीं होने देगा और मैं ईमानदारी से भारत की मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली ओली इस समय ही एक बार फिर से पर्यटक से गुलजार हो पड़ी है। यहाँ पर तकरीबन 1 फीट बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, जिससे सैलानी आकर यहाँ पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। बताना चाहेंगे ओली में ही सैकड़ों की संख्या में पर्यटक हर रोज पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय होटल और कारोबारी लोग में खुशी का माहौल है। यहाँ तक नज़ारा दूर तक देखते हैं बेहद खूबसूरत नजर आता है। जगह जगह इन दिनों ही पर्यटक के बीच काफ़ी लोकप्रिय ओली होती जा रही है। सेवा इंटरनेशनल द्वारा ही आयोजित बहुविशेषज्ञता शिविर में ही 135 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, जिसमें निःशुल्क दवाओं का वितरण हुआ है। शिविर में दंत, नेत्र, महिलाओं से संबंधित रोग और सामान्य रोगों का उपचार हुआ है। शिविर में कुल 86 नेत्र जांच, 32 दंत परीक्षण, 32 महिला रोगियों का उपचार हुआ है। साथ ही अन्य रोगियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया है। 9 नेत्र रोगियों को आगे की जांच के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र पर रेफर कर दिया है। शिविर में ही रक्तचाप, मधुमेह, फर्स्ट एंड गर्भवती महिला की भी निःशुल्क जांच हुई है। डोईवाला के स्टेशन रोड स्थित बाजार में आज भाजपा की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिस सभा में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उपस्थित रहे। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि जनता हम पे विश्वास करती है। नगर निकाय चुनाव में ही भाजपा की जीत तय है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। कि हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा महत्व चुनाव का माना जाता है और हमारे निकाय चुनाव 23 तारीख को होने
और निश्चित रूप से हर मतदाता के अपने वोट की कीमत है, उनको एक बहुत बड़ा एक अधिकार मिला है। तो मैंने अपील की है सभी से, आप मतदान जरूर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस प्रकार से जब जनता मतदान करती है तो हम एक शब्द बोला करते हैं, जनता जनार्दन। तो वो आशीर्वाद जब जिसको मिलता है, फिर वो हमारा प्रत्याशी उम्मीदवार वो फिर एक वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आता है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, मतदान करेगी। निश्चित रूप से हमारे यहाँ 23 तारीख को जो लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें अधिकांश संख्या में लोग जब मतदान करेंगे तो सही व्यक्ति फिर सामने चुनाव जीत के सामने कुछ घंटे रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सब जगह बहुत, जिस तरह से मुझे फीडबैक पूरे प्रदेश से मिल रहा है, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जगह प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हमारे जहाँ मेयर पद के प्रत्याशी हैं, जहाँ हमारे नगर पालिका नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, अनेकों पार्षदगण हमारे यहाँ हैं। और उससे भी पहले हमारे यहाँ हम तो एक बात करते हैं, हमारी बोनी तो पहले हो गई, 3 हमारे यहाँ जो है जीत के पहले ही निर्विरोध लोग आ चुके हैं, 44 लोग पार्षद और हमारे वार्ड मेंबर जीत के आ गए हैं। तो बोनी तो अच्छी हो गई है। तो अब आके जब इंजाम आएगा, यानी मतदान के बाद जब मतगणना होगी, तो निश्चित में भारतीय जनता पार्टी इसमें डोयोला है, ऋषिकेश है, अन्य तमाम क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने वाले। यूसीसी और राष्ट्रीय खेलों में खासकर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।